इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं क्लास 12 जियोग्राफी में, जिनकी आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यस गाइज, ये टॉपिक्स पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी में मैं आपको बताना चाहता हूं स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इस वीडियो में तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स की बात करेंगे, लेकिन अगर आप स्टडी प्लान वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करना। जितने व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होऊंगा वो प्लान आपके लिए बनाने के लिए। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू, जियोग्राफी में मार्क्स की ट्रिक एक ही सबसे बड़ी ट्रिक है, विच इज टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। इट्स अ वेरी वेरी हैवी इंफॉर्मेशन वाइज एंड डेटा वाइज सब्जेक्ट, तो यू कैन नॉट एस्केप रोट लर्निंग। जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं, मेक श्योर दैट यू आर कमिटेड टू लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी और फ्रॉम द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स। सो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर आई बिगिन आई वांट टू टेल यू, माय नेम इज ऋत्विक, यू आर वाचिंग मी ऑन ग्रैंड अकेडमी। मेरे खुद 96.25% आए थे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज में, और मैं पिछले हाफ अ डेकेड से ज्यादा से लोगों को बेस्ट ह्यूमैनिटीज गाइडेंस देते हुए आ रहा हूं। इफ यू वांट टू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन क्लास 12 एंड सीयूईटी, अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लिसन टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ये वीडियो अगर आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, जियोग्राफी का टॉपर बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। यू सी इट टॉक्स अबाउट हाउ जियोग्राफी इवॉल्व्ड एज अ कॉन्सेप्ट। उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी एवोल्यूशन कैसी है। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द टॉपिक्स ऑफ वेरियस डुअलिज्म्स इन ह्यूमन जियोग्राफी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फिलोसोफर पर्सपेक्टिव्स एमसीक्यू से पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, उनके डिफरेंसेस, न्यू डिटर्मिनिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टैबुलर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा संभावना है। इसमें फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफीज को 1 मार्कर के पर्सपेक्टिव से जरूर कवर करना। टेम्पोरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने 11th में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को पढ़ा होगा 11th में। इट्स नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली आस्क्ड आई थिंक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड समवेयर आपको ये कवर कर लेना चाहिए। ओके, चैप्टर 2 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सप्लेन ऑल 3 फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। बहुत डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज, बर्थ रेट, डेथ रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके डिफरेंसेस और इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें आपको इन्हें एक्सप्लेन करना आता है वो भी आते हैं। थ्योरी ऑफ मैल्थस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्कर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स, एंड व्हाट आई वुड से इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिससे डायरेक्ट बिना कुछ आपको कंफ्यूज करे हुए क्वेश्चन आ जाता है और आपको एनसीईआरटी की भाषा लिखनी होती है। उसके 3 स्टेजेस, फुल 5 मार्कर आ सकता है। यहाँ पे डायग्राम भी है, तो उसे भी प्रैक्टिस करके जाना। नॉट जस्ट अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, A case-based question can come from this as well. Chapter 3 बहुत ज्यादा conceptual है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की डिफरेंस। उल हक, सेन की थ्योरीज, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट इज, इससे 5 मार्कर आ सकता है। एचडीआई की एक्सप्लेनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसका जो फुल फॉर्म है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स इन भूटान, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, इससे आपकी केस स्टडीज बन सकती हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से भी बन सकती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 4। अब ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, पैस्टोरलिज्म, सब कैटेगरीज की डिफरेंसेस 3 मार्कर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। मैप वर्क इज वेरी लाइकली टू कम फ्रॉम दिस चैप्टर, एज आई हैव सीन ओवर द कोर्स ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स। ह्यूमन गैदरिंग रीजन्स, इनका मैप वर्क जरूर करके जाना। पैस्टोरलिज्म में नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, इनकी डिफरेंसेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रांस ह्यूमंस का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है यूजुअली। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एंड प्राइमरी, इनके डिफरेंसेस। इंटेंसिव की 2 डिविजन्स हैं, उन पे भी फोकस करना है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फॉर्म्स का 5 मार्कर पूछा जा सकता है। Various countries that pertain to this can come in the map work. Extensive commercial grain का agriculture भी map work के perspective से करके जाना। Mixed farming 3 markers में भी पूछा जा सकता है, map में भी पूछा जा सकता है। Cooperative versus collective farming, basic question for 3 marks. Mining और जो topic है of factors affecting mining, that's also important. Surface mining, underground mining, you know the deal. Chapter 4 loaded chapter है in terms of important topics. Chapter 5 secondary activities में characteristics of modern large scale manufacturing से 5 marker पूछा जा सकता है। Factors influencing industrial location से भी 5 मार्कर पूछा जा सकता है। बहुत 5 मार्कर्स बन सकते हैं इस चैप्टर से। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, ऐसे क्वेश्चन आपके डिफरेंसेस में पूछे जा सकते हैं। एंड रियली समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, इज हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। प्लीज रिमेंबर इट्स फीचर्स, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये। चैप्टर 6 5 मार्क के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इन सबके डिफरेंसेस। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है, ट्रेड क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं, टूरिज्म का टॉपिक। रिटेल वर्सेस होलसेल ट्रेडिंग का क्वेश्चन कॉमन है। डिफरेंस बिटवीन रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट और द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एनसीईआरटी में से रिवाइज करना। पीपल एंगेजमेंट में से टूरिज्म, स्पेसिफिकली द फैक्टर्स ऑफ टूरिज्म लाइक क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री, मेडिकल टूरिज्म,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे टीचर्स आपको ये नहीं बताते, बट 3 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर लिटरली ऑल द डिटेल्स, कहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर में से। मैप वर्क के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इज दिस वन। बहुत डिटेल चैप्टर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार रीड करके जरूर चले जाना और एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। इसका आंसर हो सकता है ऑड क्वेश्चन इसमें से आ जाए। फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के सब टॉपिक्स जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रोड्स एंड रेलवेज में से अगर हम बात करें रोडवेज की, तो हाईवेज इन कनाडा, रशिया एंड चाइना एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग नेम और लोकेशन पता होनी चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट में फोकस ऑन सी रूट, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक एक्सेट्रा एंड द इनलैंड वाटरवेज स्पेसिफिकली। कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है इस साल पूछा जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट। एज यू नो बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीजें पहले से ही हैं, एआई की एज में और ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ लें। चैप्टर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। मैप वर्क के लिए इतना मैं नहीं कहूंगा फोकस करो, लेकिन आपको पढ़ना तो सब कुछ ही चाहिए, लेकिन मैप वर्क इससे लाइकली नहीं है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आ नहीं सकता। डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी कॉमन क्वेश्चन। बायलैटरल वर्सेस मल्टीलैटरल ट्रेड, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में से 5 मार्कर। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द डिफरेंसेस इन नेशनल रिसोर्सेज, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। गाइस 1 मिनट रुक जाते हैं, एक बुक हमने कवर कर ली है एंड आई एम श्योर यू आर सीइंग कि हम कितने बढ़िया तरीके से आपको टॉपिक्स दे रहे हैं। हम इतने ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाते हैं, इतने ही बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर्स देते हैं, इतने ही बढ़िया तरीके से आपको नोट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, पीडीएफ्स देते हैं, भर भर के रिसोर्सेज देते हैं जो कोई भी और ह्यूमैनिटीज में नहीं दे सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी। यस गाइस, बढ़िया अफोर्डेबल रेट्स पे ये हमारा कोर्स है फॉर बोथ क्लास 12 बोर्ड्स एंड सीयूईटी। इसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, यू कैन पिक एनी 5। सारे सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे, लाइव आंसर राइटिंग ट्रेनिंग मिलेगी, पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट मिलेगा, और आप हर एक सब्जेक्ट सिर्फ 10 घंटे बिताओ लेक्चर्स पे, आप बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फैशन में कर लोगे। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन टू चेक आउट दिस कोर्स। और अगर आप सिर्फ जियोग्राफी के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, द ग्रैंड जियोग्राफी कोर्स, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोग्राफी बुक 2। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज रिलेटेड टू द फर्स्ट बुक सेकंड चैप्टर। द ओनली डिफरेंस इज कि इस बुक 2 का चैप्टर फोकसेस ऑन इंडिया एंड दैट वाज फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड। सो फैक्टर्स फॉर अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को याद रखना, नेशनल यूथ पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। आई थिंक इस साल आपसे इसका सवाल पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, टेबल जो बनी हुई है एमसीक्यूज इससे उठा के दे सकते हैं आपको, रिलीजियस कॉम्पोजिशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर कॉम्पोजिशन। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, कमर्शियल टाउन्स और माइग्रेंट टाउन्स का इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। इनफैक्ट इट कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ अदर आंसर्स आल्सो। चैप्टर 3 में लैंड यूज कैटेगरीज एंड इट चेंजेस, 5 मार्कर पूछा जा सकता है इससे। फॉरेन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, शॉपिंग सीजन, खारिफ एटसेट्रा, बेसिक सी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्वियसली। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक इन इंडिया इज समथिंग दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर 5 मार्कर्स। चैप्टर 4 में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर डिमांड, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, वाटर क्वालिटी, वाटरशेड मैनेजमेंट, हरियाली, मिरू इन सबके टाइप्स, एक्सप्लेनेशन, केस स्टडी इससे आने के बड़े चांसेस हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट वाली इन रालेगन सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड नेशनल वाटर पॉलिसी आई थिंक इज समथिंग दैट यू मस्ट फोकस ऑन दिस ईयर। चैप्टर 5 क्या ये बताऊं, इतना डिटेल्ड है और मैप वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो बेल्ट एक्सेट्रा, इनको पढ़ के जाना। स्पेशल पैटर्न्स ऑफ मिनरल्स, ओनली दीज 2 थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द होल चैप्टर बीइंग इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क। चैप्टर 6 से काफी केस स्टडीज और 5 मार्कर्स पूछे जाते हैं हिस्टोरिकली स्पीक। अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग, टारगेट एरिया प्लानिंग, हिल डेवलपमेंट, केस स्टडीज भरी हुई हैं। भरमौर रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी कैनाल, वेरी वेरी प्लॉजिबल टॉपिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 5 मार्कर, नीति आयोग का पूरा टॉपिक एज इट इज आपको रट के जाना है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डायरेक्ट क्वेश्चन आना इससे। चैप्टर 7 में डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड, रेल ट्रांसपोर्ट, द सिग्निफिकेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ रेल नेटवर्क्स इन इंडिया। जनरल टॉपिक्स हैं तो सब कुछ ही आपको इनमें से करके जाना पड़ेगा। ओके, चैप्टर 8 में कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स अच्छे से रट के जाना। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी 5 मार्कर पूछा जा सकता है। 12 पोर्ट्स ऑफ इंडिया प्लीज सारी की सारी याद कर लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कहीं से भी 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर कुछ भी बन सकता है, सारे डिटेल्स याद करना।
चैप्टर 9 भी केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से करके जाना और दोनों में कंफ्यूज मत होना प्लीज। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, रूरल वाइब्रेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और धारावी से तो केस स्टडी बहुत बार आई है। केस स्टडी ऑफ अ विलेज कॉल्ड धरोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में अभी खोल के मार्क कर लेना इन सारी चीजों को। द नमामि गंगे मिशन आई थिंक 2026 के लिए इज ऑल्सो अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। उसके लिए भी आंसर वेल इन एडवांस रट के चले जाना। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। अभी कभी कमेंट कर दो व्हाट मोर वीडियोस यू वांट फ्रॉम ग्रैंड अकेड व्हेन इट कम्स टू योर क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट फॉर जियोग्राफी और अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू डिलीवर दैट फॉर यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही देना। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स एंड द ग्रैंड जियोग्राफी कोर्स. Links are in the pinned comment and description. And all right, till next time, keep winning, you champions.